मशरिक़ वस्ता की मौजूदा सूरत हाल को देखते हुए यह तासुर तेज़ी से उभर कर सामने आ रहा है कि ईरान के खिलाफ जारी जंग अमरीकी सदर ट्रंप के लिए एक तवील और थका देने वाली मुहिम में तब्दील हो चुकी है। जैसा कि अमरीका की जानिब से इब्तिदा में जिस जंग को ताकत के मुजाहरे और फौरी नताइज की उम्मीद के साथ शुरू किया गया था, वो अब सियासी, माशी और सफारती पेचीदगियों में उलझती दिखाई दे रही है। यही वजह है कि हालिया दिनों में ट्रंप इंतजामिया के बयानात और इकदामात में एक वाज़े लचक नजर आने लगी है। ऐसा महसूस होता है कि ट्रंप इंतजामिया अब इस आग को बुझाने की कोशिश कर रही है जो इब्तिदा में खुद उसने भड़काई थी। गो कि अमरीकी सदर की जानिब से तासुर दिया जा रहा है कि दरअसल अमरीका ईरान की ख्वाहिश पर मुज़ाकरात के लिए राजी हुआ है, लेकिन आलमी सफारती हलकों में यह सवाल मुसलसल ज़ेर बहस है कि आया ये वाकई ईरान की ख्वाहिश है या फिर जंगी थकावट ने अमरीका को मुज़ाकरात की जानिब धकेल दिया है। अमरीकी सदर की हालिया पॉलिसीज़ और बयानात का जायज़ा लिया जाए तो अंदाज़ा होता है कि वो इस जंग के बढ़ते हुए आलमी असरात को अच्छी तरह समझने लगे हैं। अगर जंग मज़ीद शिद्दत इख्तियार करती है तो इसके असरात सिर्फ मशरिक़ वस्ता तक महदूद नहीं रहेंगे, बल्कि इसके सबब आलमी मईशत को भी शदीद धचका लग सकता है और यूँ तेल की आलमी रसद में खलल, तिजारती रास्तों में अदम इस्तेहकाम और सरमायाकारों के एतमाद में कमी जैसे अवामिल आलमी मालियाती निज़ाम को मुतासर कर सकते हैं। यही वजह है कि अब ट्रंप इंतजामिया की जानिब से ईरान की तवानाई तनसीबात पर हमले 10 रोज़ के लिए मुअत्तल करने का ऐलान। अब अमरीकी सदर का कुछ रोज़ तक ईरान की तवानाई तनसीबात पर हमला ना करने का फैसला दरअसल इस हकीकत का एतराफ़ भी समझा जा रहा है कि अगर ईरान के तवानाई के निज़ाम को निशाना बनाया गया तो उसके नताइज ना सिर्फ ईरान बल्कि पूरी दुनिया के लिए संगीन हो सकते थे। अगर ईरान की तवानाई तनसीबात पर बड़े पैमाने पर हमला होता है तो इसके फौरी असरात आलमी तेल की मार्केट्स में शदीद झटके की सूरत में सामने आ सकते हैं। ईरान दुनिया के बड़े तेल पैदा करने वाले ममालिक में शुमार होता है और उसकी तेल और गैस की तनसीबात आलमी सप्लाई चेन का अहम हिस्सा है। ऐसे में इन तनसीबात को नुकसान पहुँचाने की सूरत में आलमी मार्केट में तेल की रसद अचानक कम हो सकती है, जिससे कीमतों में गैर मामूली इजाफा हो सकता है। इसके अलावा खत्ते में कशीदगी मजीद बढ़ सकती है क्योंकि ईरान यकीनी तौर पर जवाबी कार्रवाई करता है और मुमकिन है कि वो खलीज में वाक़ई अहम बहरी रास्तों को भी मुतासर करता है। ऐसी सूरत हाल में ना सिर्फ तेल बल्कि आलमी तिजारत के दीगर शोबे भी मुतासर होते हैं, जिसका असर यूरोप, एशिया और अमरीका तक महसूस किया जाता है। यही वो खदशात हैं जिन्होंने मुमकिना तौर पर ट्रंप को यह फैसला करने पर मजबूर किया कि फ़िलहाल ईरान की तवानाई तनसीबात को निशाना बनाने से गुरेज किया जाए। ये भी एक अहम पहलू है कि अमरीकी सदर की जानिब से नरम बयानात और हमलों की मुअत्तली का ऐलान मुमकिना तौर पर आलमी मार्केट्स को पैगाम देने के लिए भी किया गया हो, क्योंकि अक्सर औकात बड़ी ताकतें सिफारती बयानात के जरिए मालियाती मंडियों को इस्तेहकाम का तासुर देने की कोशिश करती हैं ताकि सरमायाकारों में खौफ कम हो और कीमतों में शदीद उतार चढ़ाव ना आए। लेकिन इस मामले में यह हिकमत अमली मुकम्मल तौर पर कामयाब होती दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि जब ट्रंप ने ईरान की तवानाई तनसीबात पर हमला ना करने का ऐलान किया तो तवक्को की जा रही थी कि आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में नुमाया कमी आएगी, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं हो सका और कीमतों में सिर्फ मामूली कमी देखने में आई है और यूं ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत तकरीबन $109 फी बैरल से कम होकर सिर्फ $106 फी बैरल तक आ सकी है। इससे जाहिर होता है कि आलमी मार्केट अब सिर्फ बयानात पर एतमाद करने की बजाय ज़मीनी हक़ाइक़ को ज़्यादा अहमियत दे रही है। तेल की कीमतों में मामूली कमी इस बात का इशारा भी है कि सरमायाकार अब भी इस जंग के मुस्तकबिल के बारे में गैर यकीनी सूरत हाल का शिकार है। गो कि इस वक्त तवानाई तनसीबात पर हमले मुअत्तल किए गए, लेकिन कशीदगी ख़त्म नहीं होती और किसी भी वक्त सूरत हाल दोबारा ख़राब हो सकती है। यही वजह है कि आलमी मंडियों में इस्तेहकाम और मुकम्मल एतमाद बहाल नहीं हो सका है। इस सूरत हाल में ट्रंप का ऐलान वक्ती तौर पर दबाव कम करने की कोशिश तो हो सकता है, लेकिन इससे बहरान की जड़ें ख़त्म नहीं होती। दूसरी जानिब ट्रंप की जानिब से ईरान की तवानाई तनसीबात पर हमले मौखर करने के फैसले को पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों के तनाजुर में भी अहम समझा जा रहा है। जैसा कि हालिया महीनों में पाकिस्तान ने मशरिक़ वस्ता में कशीदगी कम करने के लिए मुतहर्रिक सिफारतकारी का मुजाहिरा किया है। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, इसहाक डार और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर मुसलसल आलमी राहदा करके खत्ते में अमन की राह हमवार करने की कोशिश कर रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के रहनुमा बैक वक्त वाशिंगटन और तेहरान दोनों के साथ राब्तों में है और यही खसूसियत उन्हें इस बहरान में एक मुमकिन सालिस के तौर पर नुमाया बनाती है। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी क़यादत ने अमन की कोशिशों के तहत मुख्तलिफ आलमी दारुल हुकूमतों से भी राब्ते किए हैं, जिनमें तेहरान, रियाद, अबू धाबी, इस्तंबुल और ब्रसेल्स शामिल हैं। इन राब्तों का मकसद ये था कि खित्ते के अहम ममालिक को एक मुश्तरका सिफारती कोशिश में शामिल किया जाए ताकि जंग के दायरे को मज़ीद फैलने से रोका जा सके। अब पाकिस्तान की यही सिफारती सरगर्मियाँ आलमी सतह पर भी तवज्जो हासिल कर रही हैं। पाकिस्तान के इस किरदार नुमाइंदा खुसूसी बराए मशरिक़ वस्ता स्टीव विटकॉफ ने भी सराहा है। उनका इस हवाले से गुफ्तगू करने हुए कहना है कि पाकिस्तान की कोशिशों की बदौलत मस्बत पैगामात का तबादला मुमकिन हुआ और इसी मुमकिना मुआहिदे की तरफ माइल करने के लिए अहम इशारे सामने आए हैं।
इस वक्त इंटरनेशनल रिलेशंस एक्सपर्ट सीनियर डिफेंस एनालिस्ट अमरेज सालिक साहब ने भी ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम सर, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। सबसे पहले तो बड़ा सादा सा सवाल है, कुछ मस्बत खबरें हैं, पाकिस्तान की एक्नॉलेजमेंट है, अमेरिका भी पाकिस्तान के किरदार को एक्नॉलेज कर रहा है, मोतरफ है उसका कि मीडिएशन जिस तरीके से पाकिस्तान ने करने की कोशिश की है, और फिर हमने देखा कि ये जो 10 रोज़ के लिए मौखर किया गया इन अटैक्स को, ख़ासतौर पर तवानाई तनसीबात के ऊपर हमला ना करने का जो फैसला है, दिस इज़ अप्रिशिएटेड, लेकिन अभी भी मार्केट्स उस तरीके से रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं। गैर यकीनियत अभी भी नुमायां दिखाई दे रही है, अनसर्टेनिटी लूम्स एवरीवेयर। आपको क्या लगता है, ये जुज़ वक्ती है या ये कुल वक्ती साबित हो सकता है? रेहान, थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे अपने प्रोग्राम में मदऊ किया। देखिए, ये ज़माना है नैरेटिव्स का, और दूसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि अलॉन्ग विद द नैरेटिव जो सप्लाई है, डिमांड एंड सप्लाई, वो भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट इम्पैक्ट डालती हैं प्राइसेस के ऊपर। वाइल बातचीत पॉजिटिव हो रही है, प्रेसिडेंट ट्रंप की ट्वीट्स जो उन्होंने मौखर किया अटैक्स को फॉर अनदर 10 डेज, ये डेफिनेटली पॉजिटिव साइंस हैं, लेकिन ये अकेले वो डिफाइन नहीं कर सकते मार्केट के ट्रेंड्स को, बिकॉज जो अवेलेबिलिटी ऑफ ऑयल है वो इस वक्त जो है वो चोक्ड है और उसमें काफ़ी ज़्यादा कमी आ रही है। तो इट इज़ द क्वेश्चन ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। सेकेंड जो एस्पेक्ट है वो ये है कि लीडर की क्रेडिबिलिटी ऑल्सो मैटर करती है। प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो डिली डेलिंग करते रहे हैं थ्रू आउट, कभी एक स्टेटमेंट कभी दूसरी स्टेटमेंट, और उनको अभी मेरा ख्याल है कि जो इम्पोर्टेंट क्वार्टर्स हैं वो बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं लेंगे, बिकॉज जो क्रेडिबिलिटी है उसका भी इशू है कि वो कुछ भी कह सकते हैं, एक दिन कुछ और होता है, अगले दिन कुछ और होता है। सेकंड जो आपने बातचीत की कि ग्राउंड इंडिकेटर्स बताते हैं कि ईरान जो है वो अभी तक उसका अपर हैंड है, और जिन ऑब्जेक्टिव्स के लिए अमेरिका और इजराइल आए थे वो दे आर नोवेयर नियर टू अचीविंग दोज ऑब्जेक्टिव्स, बल्कि अमेरिका को रीग्रेस करना पड़ रहा है ऑन वेरियस इश्यूज। इवन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को वो नहीं खलवा सके। पाकिस्तान का जो आपने जिक्र किया, बड़े फ़ख्र की बात है, बड़े इत्मीनान की बात है कि पाकिस्तान ना सिर्फ एक इम्पॉर्टेंट प्लेयर इमर्ज हुआ है, बल्कि आप अगर देखें तो पाकिस्तान इज़ एक्टिंग एज एन एजेंट ऑफ पीस, कि वो उस पाकिस्तान की कोशिश है कि अमन आए, लड़ाई को ख़त्म किया जाए। वेयर एज कन्वर्सली हमारा जो दुश्मन है इंडिया, दैट इज़ एक्टिंग एज एन एजेंट ऑफ वॉर और एजेंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। वो वॉर को और आगे बढ़ाने के लिए अपना रोल अदा कर रहा है, और यही वजह है कि इंडिया का जो फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर, उसने इतनी अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज बोली पाकिस्तान के बारे में, जो मैं समझता हूँ कि एक प्रोफेशनल डिप्लोमेट को नहीं बोलनी चाहिए। तो पाकिस्तान के लिए कंटिन्यूस गेन है स्टार्टिंग फ्रॉम May 25 ऑनवर्ड्स, और इंडिया के लिए कंटिन्यूसली सुक्की का सामना है और एम्बेरसमेंट का सामना है, जो फ्रस्ट्रेशन उनकी बातचीत में बिल्कुल वाज़ेह नज़र आ रही है। Now what are you looking at, sir? ये जो पॉजिटिव साइंस हमें नज़र आ रहे हैं, ये क्या बताते हैं? क्या ईरान कन्विंस्ड है? ऑल्दो पब्लिकली तो उसको उन्होंने निगेट किया, और फिर प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक ट्वीट करके भी कहा कि हमारे से तो शायद तरलों और मिन्नतों के ऊपर और नीज़ है कि बातचीत की जाए। लोगों को ये कहा जा रहा है कि, लेकिन पब्लिकली ईरान कह रहा है कि नहीं, वो किसी सूरत भी जो है वो एक कदम भी पीछे नहीं हटेगा अपनी, और फिर शराइत भी बहुत सख्त रख दी हैं। तो आपको माहौल बनता हुआ नज़र आ रहा है? देखिए, उसके लिए फ़ज़ा पैदा होना, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स करना दोनों तरफ बहुत ज़रूरी है। तो क्या वो माहौल बनता हुआ आपको रियल टर्म्स में नज़र आ रहा है? देखिए, हमने जो चीज़ देखनी है वो ये है कि इस वक्त किसका अपर हैंड है, ईरान का है या अमेरिका का है। और दूसरा ये है कि क्या जंग शुरू होने से पहले जो एक इक्वेशन थी ईरान और यूएस की ऑन नेगोशिएटिंग टेबल, वो जंग के जितना जो कुछ अभी तक हो चुका है उसके बाद किसकी फेवर में गई है। मेरे नज़दीक अब जबकि बातचीत होगी तो ईरान की पोजीशन ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होगी एज़ कम्पेयर टू बिफोर द वॉर, क्योंकि ईरान मेरे नज़दीक इस वक्त अपनी स्ट्रेटजी बहुत अच्छी खेल रहा है और वो इन्फ्लिक्ट कर रहा है इकोनॉमिक कॉस्ट ऑफ द वॉर ऑन इट्स राइवल्स। सो उस लिहाज से अगर मैं देखूं तो ज़्यादा कीननेस उसके साइड पे होगी जो कि रिवर्सल्स फेस कर रहे हैं, और वो अमेरिका और इजराइल है। मैंने पहले कहा कि नैरेटिव का ज़माना है, इसमें तो वन कैन से एनीथिंग, मतलब उसमें हमें कोई मेरा ख्याल है वो सरप्राइज नहीं होना चाहिए। और कता कलामी के लिए माजरत सर, एज फार एज द नैरेटिव इज कंसर्न, तो यूएस का तो ये वो नैरेटिव बिल्ड कर रहे हैं कि दे हैव अचीव्ड व्हाटएवर दे वांटेड टू, कि उन्होंने रिजीम हटा दी और फिर अब जो रिजीम है दे आर मोर फ्लेक्सिबल, बातचीत हो सकती है। उन्होंने क्रिपल कर दिया ईरान को, उनकी बहरिया को भी, उनकी फ़ज़ाइया को भी,
और बहुत नुकसान पहुंचाया है, तो द वॉर इज ओवर नाउ फ्रॉम द यूएस पर्सपेक्टिव, और नैरेटिव उनका यही है कि दे हैव अचीव्ड। तो ये किस हद तक दुरुस्त लगता है आपको? देखिए, वो डेफिनेटली यही करेंगे। वो तो अपनी डिफीट को नैरेटिव के थ्रू विक्ट्री में कन्वर्ट करेंगे। ये तो सेकंड डे प्रेसिडेंट ट्रंप ने कह दिया था कि मैंने जंग जीत ली है, जब उन्होंने ब्रिटेन को कहा था कि मुझे तुम्हारी सपोर्ट नहीं चाहिए। लेकिन ऑन ग्राउंड क्या देखें, ऑन ग्राउंड नेवल सुप्रीमेसी गॉन, एयर सुप्रीमेसी गॉन, स्टेल्थ टेक्नोलॉजी कॉम्प्रोमाइज्ड, और एलाइज कोई भी नहीं खड़ा अमेरिका के साथ। तो मेरे नज़दीक ये बड़ी सरप्राइजिंग बातें हैं कि हमने अभी एक तरफ तो प्रेसिडेंट ट्रंप ये कहते हैं कि मैंने उनकी तमाम लीडरशिप को उड़ा दिया है, तो देयर इज नोबडी टू टॉक टू। क्या ग्राउंड पे हमें नज़र नहीं आ रहा कि वहाँ पे प्रॉपर एक सिस्टम है? रजीम चेंज से अगर ये मुराद था कि सुप्रीम लीडर अली खामनाई को हटाना है, तो वो तो दैट इज़न्ट रजीम चेंज। रजीम चेंज तो वो लाना चाहते थे कि वो जो एक्स किंग थे ईरान के, उनके बेटे को लाना चाहते थे, रजा शाह पहलवी के बेटे को। तो वो तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। रजीम तो वही चल रही है, सिर्फ एक उनके जो टॉप पर्सनालिटी है वो जो है वो डिकैपिटेट हुए हैं। तो मेरे नज़दीक ये बड़े ही बेहंगम और अनजस्टिफाइबल क्लेम्स हैं, जो मैं समझता हूँ कि अपनी एम्बैरसमेंट को कवर करने के लिए इस तरह की बातें की जा रही हैं। अभी जहाँ तक आप आगे की बात करते हैं, ऑल डिपेंड्स ऑन द मीडिएटर्स कि जो इस कॉन्फ्लिक्ट में पड़े हैं, कि हाउ मच दे कैन प्रिवेल अपॉन बोथ द पार्टीज टू बी रीजनेबल और टू बी वेरी जस्ट इन द डिमांड्स। क्योंकि जब मैक्सिमलिस्ट डिमांड्स होंगी दोनों तरफ से, तो फिर चांसेस ऑफ पीस के कम हो जाएंगे और वॉर की री इनिशिएशन के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएंगे। लेकिन मैं समझता हूँ कि दोनों चूंकि एग्जॉस्ट हो रहे हैं, तो देयर आर मोर चांसेस कि कोई ना कोई पीसफुल सोल्यूशन निकलेगा। देखिए, टेबल पे तो सर मैक्सिमम चीज़ें ही रखी जाती हैं जब आप नेगोशिएशंस के लिए बैठते हैं, ताकि मैक्सिमम रखें तो फिर मिनिमम अचीव किया जा सके। मेरा बड़ा सादा सा सवाल है कि मिनिमम कॉमन एजेंडा क्या हो सकता है जो दोनों को काबिल कबूल हो? क्योंकि ईरान ने जो कंडीशंस रखी हैं, बज़ाहिर तो लगता है कि वो नाकाबिल कबूल हैं, या वो बहुत ही हार्ड लाइन है, बहुत सख्त हैं। वो आबनाए हुर्मुज़ का फुली कंट्रोल जो उनको शायद कबूल नहीं है, फिर वो हर जाने की बात भी कर रहे हैं, फिर वो फ्यूचर की बात भी कर रहे हैं, सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि मिनिमम अचीवेबल एजेंडा क्या है? देखिए, जो मैक्सिमलिस्ट में मैं आपको कहूँ तो सबसे सीरियस जो अमेरिका का लॉस हो सकता है, जो ईरान की डिमांड है कि जी आप अपने बेसिस यहाँ से निकालें मिडिल ईस्ट से, वो किसी सूरत में नहीं हो सकता, बिकॉज दैट वुड मीन लीविंग इजराइल एब्सोल्युटली ऑन द मर्सी ऑफ दीज अरब वर्ल्ड। एंड सेकेंडली, अमेरिका की जो प्रेजेंस है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी इस रीजन से, वो नहीं हो सकता। लेकिन जो मिनिमलिस्ट की अगर बात करूँ मैं, तो मे बी एक तो ये है कि सैंक्शंस किसी फॉर्म में एक रिलीफ मिले ईरान को, जो अभी तक लगी हुई हैं, क्योंकि ऑलरेडी प्रेसिडेंट ट्रंप उन्हें एक माह के लिए गुंजाइश दे चुके हैं कि वो अपना ऑयल एक्सपोर्ट कर सकते हैं, तो उसी की कंटिन्यूएशन में उसको बेहतर किया जा सकता है एज अ परमानेंट फीचर। सेकेंड ये है कि जो ईरान का क्लेम है कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है उसके ऊपर उनके कोई ना कोई राहदारी के ऊपर कोई ना कोई उनके चार्जेस होने चाहिए। बाकी इस तरह के पैसेजेस जो हैं दुनिया में उस तरीके से चार्जेस हैं, उसके ऊपर भी मैं समझता हूँ कि कुछ ना कुछ एग्रीमेंट हो सकता है, और एक बेटर अंडरस्टैंडिंग के साथ एक कमिटमेंट दी जा सकती है ईरान को कि उनके सर पे ये तलवार नहीं लटकेगी कि 2 साल बाद फिर एक और नया लीडर हो ईरान यूएस में और दोबारा से ईरान के ऊपर चढ़ाई की जा रही हो। ये चंद चीज़ें ऐसी हैं जो मैं समझता हूँ कि अगर ईरान को अगर एश्योरेंसेस मिल जाएं, उनकी फाइनेंशियल पोजीशन और उनकी दे कैन ईज देयर पॉपुलेस बिकॉज ऑफ अर्निंग सम मनी, तो मेरा ख्याल है कि दिस कैन बी अ वर्केबल सोल्यूशन। बहुत बहुत शुक्रिया।